हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम शालू है और मैं एक स्किन ट्रेनर हूँ। आज हम बात करेंगे फेशियल के बारे में। फेशियल क्या है और हम फेशियल करते क्यों हैं। बेसिकली फेशियल जो है हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है, साथ ही साथ ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। फेशियल के साथ हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता ही है, साथ ही हमारे जो मसल्स होते हैं उसको भी टाइट करता है, जिसके कारण हमें रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती। आज हम सीखेंगे कि फेशियल करते कैसे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट यहाँ पर पहले से लेटे हुए हैं। सबसे पहले हम अपनी हैंड्स को सैनिटाइज करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम अपनी क्लाइंट का जो मेकअप है वो रिमूव करेंगे क्लिनजिंग ऑयल की हेल्प से, जैसे कि आप देख सकते हो। कभी भी आप जब क्लिनजिंग करते हो तो सबसे पहले हमें अपने जो मेकअप होता है, जैसे हमारे कईयों की लिपस्टिक लगी होती है, जो आई शेडो वगैरह, लाइनर्स वगैरह लगे होते हैं, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। अगर उसको हम रिमूव नहीं करेंगे तो वो हमारे जो उसका केमिकल है वो हमारे प्रॉपर फेस पे फैल जाएगा। तो सबसे पहले हमें उसके जो हमारा मेकअप लगा होता है उसको रिमूव करना होता है। उसके बाद हम फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। देन हम क्लिनजिंग मिल्क लेंगे और प्रॉपर तरीके से डैब डैब करेंगे पूरे फेस पे, जैसे कि आप देख रहे हो। क्लिनजिंग जो है हमारे जो फेस की जो डस्ट होती है उसको रिमूव करती है। चाहे आप फेशियल कर रहे हो, चाहे आप मेकअप कर रहे हो, तो उसमें क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विदाउट क्लिनजिंग कोई भी फेशियल करते हो, जो आप मेकअप करते हो, तो उसका 100% रिज़ल्ट नहीं आता। आपने जब भी कोई फेशियल करना है, चाहे आपने डीप क्लिनजिंग करनी है, तो हमारा क्लिनजिंग करनी ज़रूरी है, जैसे कि आप देख रहे हो। क्लिनजिंग की कोई ज़्यादा स्टेप नहीं होते, जो ये मोस्टली सर्कुलर मोशन में ही होती है। अगर किसी ने हमारी क्लिनजिंग की वीडियो नहीं देखी, अगर किसी ने सीटीएम के बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमारे पेज पे मेरी सीटीएम की वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अच्छे से क्लिनजिंग करनी है फेस की। देन उसको अच्छे से हम क्लीन करेंगे। फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद हम स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रब को फिंगर टिप्स पे लेकर डैब डैब मोशन पे सारे फेस पे लगा देना है, और स्क्रब भी हम वाटर टच की हेल्प से ही करेंगे। स्क्रब हमारी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करने में मदद करता है। जो हमारी डेड स्किन होती है, जो हमारे डेड सेल्स होते हैं, उसको रिमूव करने में मदद करता है। स्क्रबिंग हम 1 मंथ में 2 बार भी कर सकते हैं। ये हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है। जो हमारी टैन होती है, जो हमारा अनइवन टेक्सचर होता है, उसको भी रिमूव करती है। तो स्क्रबिंग के भी कोई ज़्यादा स्टेप नहीं होते, ये भी सर्कुलर मोशन में ही होती है, जैसे कि आप देख रहे हो। स्क्रबिंग भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ग्रैनुल वाली यूज़ कर रही हूँ। जो ग्रैनुल वाली स्क्रब होती है वो हमारी स्किन को अच्छे से स्मूथ करती है, और जो हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करने में हमारी हेल्प करती है। स्क्रबिंग की टाइमिंग भी हमारी 3 से 4 मिनट ही होगी। उसके बाद हम अच्छे से स्क्रब को क्लीन करेंगे। स्क्रब का कोई भी जो ग्रैनुल है हमारी स्किन पे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम कॉटन पे रोज़ वाटर लेंगे, देन आइस पे रख के हम स्टीम देंगे। स्क्रबिंग के बाद स्टीम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे कोमिडोन्स होते हैं, जिसको हम ब्लैक हेड, वाइट हेड्स कहते हैं, वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर उसको निकालना इजी हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कॉटन पे सेवलॉन लिया और एक्सट्रैक्टर को अच्छे से सेवलॉन से क्लीन किया। देन अब हम उनके ब्लैक हेड्स रिमूव कर रहे हैं।
जैसे कि मेरे क्लाइंट की स्किन बहुत अच्छी है, उनके इतनी प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक हेड वाइट हेड्स की। सो जो थोड़े बहुत हैं वो हमने एक्सट्रैक्टर की मदद से रिमूव कर दिए हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ब्लैक हेड्स रिमूव करने के बाद हम पूरे फेस पर टोनिंग करेंगे। देन उसके बाद हम मसाज शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे मसाज। मसाज जो है हमारे फेशियल का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, क्योंकि कई लेडीज़ जो फेशियल करवाती हैं वो ज़्यादातर मसाज के लिए ही करवाती हैं। मसाज जो है हमारे जो मसल्स को भी रिलैक्स करता है, साथ ही साथ हमारे जो स्ट्रेस होता है उसको भी दूर करता है। सबसे पहले हम फिंगर टिप्स पे मसाज क्रीम लेके पूरे फेस पे स्प्रेड करेंगे। देन उसको फेदर टच के साथ पूरे फेस पे मर्ज करेंगे। उसके बाद हमने क्लाइंट को पूछना है कि प्रेशर हमारा ठीक है या नहीं। देन उसके बाद हम सर्कुलर मोशन में स्टार्ट करेंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक विद प्रेशर, और उसके बाद हम करेंगे सर्कुलर मोशन। ये ज़रूर याद रखना है, जब भी हमारा एक एरिया ख़त्म होता है, चाहे डेलीगेट एरिया हो चाहे नेक एरिया हो, फेदर टच देना बिल्कुल मत भूलना। जो फेदर टच होता है वो ऐसे, मतलब कि क्लाइंट को ऐसे नहीं लगता कि हमारे डेलीगेट एरिया पे ही लगे हुए हैं, जो हमारे नेक पे ही लगे हुए हैं। जो फेदर टच है वो हमारे पूरे फेस को टच करता है। फेदर टच देना मसाज क्रीम में बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हर एक स्टेप के बाद फेदर टच दे रही हूँ। मसाज बहुत ही धीरे से और प्रेशर के साथ करनी होती है, जिसके साथ क्लाइंट रिलैक्स होता है। कभी भी मसाज फास्ट नहीं करनी होती। जैसे कि आप देख रहे हो जिगजैग मोशन में हमें यहाँ पर जो स्टेप कर रहे हैं वो हर एक स्टेप 3 बार रिपीट करना है। हमारी जो मसाज की टाइमिंग होती है वो 10 से 15 मिनट्स के बीच में होती है। 10 से 15 मिनट की हमें मसाज देनी होती है क्लाइंट को। इसके बाद नकलिंग बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं करनी होती। इसका प्रेशर मीडियम रखना होता है, क्योंकि जो हमारी नक्कल्स होती हैं वो क्लाइंट को कई बार चुभने भी लग जाती हैं। उसके बाद हम करेंगे बोन पिंचिंग और बोन स्लाइडिंग। जो हमारी ब्यूटी बोन होती है उसको अच्छे से पिंच करेंगे, देन स्लाइड करेंगे, और उसके बाद हम फेदर टच देंगे। फेदर टच देने के बाद हम नेक की मसाज करेंगे। डाउन टू अप स्लाइडिंग, साइड बाय साइड। ये भी हमें 3 टाइम करना है। फिर दूसरी साइड भी ऐसी करेंगे, डाउन टू अप स्लाइडिंग। ये स्टेप करने के बाद हम करेंगे नेक अपलिफ्टिंग। ये जब भी ये स्टेप करते हैं इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमें जो क्लाइंट के सेंटर में कभी भी प्रेशर से स्लाइडिंग नहीं करनी होती, क्योंकि जो हमारा सेंटर होता है वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। हम साइड्स में प्रेशर देंगे पर सेंटर में हम कभी भी प्रेशर नहीं देंगे। नेक का ये स्टेप ख़त्म होने के बाद हम फिर से फेदर टच देंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो लाइन से। जो लाइन को अच्छे से प्रेस करेंगे ईयर टू ईयर। उसके बाद हम करेंगे कपिंग विद स्लाइडिंग, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हाथ का
छोटा सा कप बना के उसके साथ स्लाइडिंग भी करेंगे। देन उसके बाद फिंगर से सीजर स्ट्रोक करेंगे। 2 फिंगर्स को जो लाइन पे रख के दूसरे हाथ की फिंगर से हम राउंड राउंड करेंगे। ये ईयर टू ईयर करना होता है। हर एक स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बता रही हूँ, हर एक स्टेप को 3 बार रिपीट करना होता है। ये जो हमारे फेशियल स्टेप होते हैं, ये हमारे जो फेस की बोन्स होते हैं, फेस के मसल्स होते हैं, उसको भी टाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं, जिसके कारण हमारे जो फेस पे एक इवन टोन आने लग जाती है। सो उसके बाद हम करेंगे पिंचिंग ईयर टू ईयर। सेंटर पे आके ये स्टेप हमारा खत्म होता है। पिंचिंग करने के बाद हम करेंगे जो लाइन को अपलिफ्टिंग। उसके बाद फिंगर की हेल्प से जो लाइन को अप साइड पुश करेंगे। हमारे जो लाइन की जो स्टेप खत्म होने के बाद हम फिर से फेदर टच देंगे। उसके बाद हम चिन को सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड करेंगे और फिंगर की हेल्प से उसको डैब डैब करेंगे। उसके बाद हम लिप कॉर्नर को क्लॉक, एंटी क्लॉक 8 की शेप देंगे और प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लिप्स को हाफ मून, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वाला मोशन हाफ मून इसे हम कहते हैं। ये स्टेप करेंगे और इसके बाद फुल मून करेंगे। ये जो स्टेप है हमारे जो स्माइल लाइंस होते हैं उसको भी डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद हम नोज के कॉर्नर से क्लॉक, एंटी क्लॉक एंड 8 देन प्रेस करेंगे और नो सीजर स्ट्रोक करेंगे। नो सीजर स्ट्रोक करने के बाद हम नोज को सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। उसके बाद हम नोज की टिप को अपवर्ड में नोज के स्टेप करने के बाद अब हम जो आईज के कॉर्नर्स होते हैं उसको अच्छे से प्रेस करेंगे 3 बार। देन आईज के ऊपर सर्कुलर मोशन करेंगे। आईज के ऊपर सर्कुलर मोशन करने के बाद हम रिंग फिंगर से जो हमारी आई बॉल होती है उसको बहुत ही लाइट प्रेशर से राउंड राउंड करेंगे। देन फिंगर को पूरी आईज के ऊपर से ऐसे घुमाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद आप पूरी जो आईज पे, हमारी आंखों पे 8 बनाओगे। इसके लिए आप 2 फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो, 3 फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो, 4 फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर 4 फिंगर का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम आईब्रो पिंचिंग करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो।
आईब्रो पिंचिंग, आईब्रो स्लाइडिंग एंड आईब्रो लिफ्टिंग। ये हमारी आईब्रो को लिफ्ट करने में, शेप देने में हमारी हेल्प करती है। जो हमारा आईब्रो का पार्ट होता है वो हमारे जैसे माइग्रेन में या हमारा सिर दर्द होता है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आईब्रो लिफ्टिंग करने के बाद, आईब्रो अपलिफ्टिंग करने के बाद हम फोरहेड पे सर्कुलर मोशन करेंगे फिंगर्स की हेल्प से। जब भी हम फोरहेड का कोई भी स्टेप करते हैं तो जब भी वो ख़त्म करना होता है तो हमें टेम्पल एरिया पर आकर उसको स्टॉप करना होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। उसके बाद हम जिगजैग करेंगे। जिगजैग आप एक फिंगर से भी कर सकते हो, 2 फिंगर से भी कर सकते हो। उसके बाद फिर 2 फिंगर से सर्कुलर मोशन करना है आपको। उसके बाद टेम्पल एरिया पे हम 8 बनाएंगे। और क्लॉक और एंटी क्लॉक करेंगे। ये स्टेप करने के बाद हम पूरे फोरहेड पे भी 8 क्रिएट कर सकते हैं। फोरहेड पे आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर भी रख सकते हो क्योंकि फोरहेड पे हमारी बोन होती है और बोन पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। उसके बाद हम सीजर स्ट्रोक करेंगे, ईयर सीजर स्ट्रोक करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। सीजर स्ट्रोक करने के बाद हम ईयर्स को फोल्ड करेंगे और उसको अच्छे से रब करेंगे सर्कुलर मोशन में। उसके बाद हम फेदर टच देंगे। फेदर टच के बाद हम चिक्स के स्टेप शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन करेंगे। सर्कुलर मोशन के बाद हम नकलिंग करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। मैंने मुट्ठी बंद करके पूरे फेस पे नकलिंग कर रही हूँ। उसके बाद हम सर्कुलर मोशन करेंगे। सर्कुलर मोशन से हम स्किन को अपलिफ्टिंग कर रहे हैं। हम फेस को अच्छे से अपलिफ्ट करेंगे, दोनों हाथों से रब करके ऊपर की तरफ खींचेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये स्टेप बहुत ही रिलैक्सिंग है। उसके बाद हम फिंगर्स की हेल्प से ईयर टू ईयर। इसके बाद हम टैपिंग मोशन करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। मैंने दोनों जो मेरे थंब है उसको जॉइंट करके पूरे फेस पर मैं टैपिंग मोशन कर रही हूँ। टैपिंग मोशन के बाद मैंने जो हमारा चिक्स एरिया होता है उसको
अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। चिक्स के स्टेप्स करने के बाद हम फिर से फेदर टच देंगे। उसके बाद हम डिपोर्टमेंट मूवमेंट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने दोनों हाथ अब आईज पे रख के डिपोर्टमेंट मूवमेंट कर रही हूँ। इसके बाद हम क्लाइंट के फेस को वाइब्रेशन देंगे। और इसके साथ ही हमारी मसाज स्टेप ख़त्म होते हैं। आप चाहे तो इसके साथ और भी मसाज स्टेप्स है वो ऐड कर सकते हो, जैसे कि आजकल बहुत ही नए नए मसाज स्टेप्स आ रहे हैं, सो आप वो ट्राई कर सकते हो। सो इसके बाद हम पैक अप्लाई करेंगे। पैक हमेशा ही डाउन टू अप अप्लाई करना होता है, क्योंकि अगर हम फेस पैक को डाउन अप टू डाउन अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन है वो लूज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा ही जो पैक है वो डाउन टू अप को ही अप्लाई करना होता है। इसके साथ हमारी जो स्किन है वो टाइट होती है और जो हमारे रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम वो नहीं आती। फेस पैक लगाने के बाद हमें फेस को जो फेस पैक है उसको 60 to 70% ही ड्राई करना होता है। हमें कभी भी पैक 100% ड्राई नहीं करना होता है। पैक के ड्राई होने के बाद हम वाटर टच के साथ फेस पैक की जो मल्सिफिकेशन करेंगे, ताकि जो हमारा पैक है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। पैक को अच्छे से क्लीन करने के बाद हम क्लाइंट के फेस को प्रॉपर ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद ही हम उनके फेस पे कोई भी सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। अगर उनका फेस वेट है तो हम कभी भी वेट फेस पे सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे। इसके साथ क्या होता है, जो हमारी क्रीम है जो सनस्क्रीन है उसकी फॉर्म बननी स्टार्ट हो जाती है, वो अच्छे से स्किन में मर्ज नहीं होता। सो कोई भी सनस्क्रीन लगाने से पहले हमें फेस को अच्छे से ड्राई करना होता है। सनस्क्रीन फिंगर टिप्स पे लेके पूरे फेस पे स्प्रेड करेंगे और उसको अच्छे से मल्सिफिकेशन करेंगे फेस पे। तो ये था हमारा फेशियल का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम फेशियल स्टार्ट करते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हर एक जो हमने चीज़ की है, चाहे क्लिनजिंग है, स्क्रबिंग है, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।